जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से या कोविड-19 से, क्या कहीं न कहीं वो अनजाने में कोई लापरवाही बरत रहे हैं? लापरवाही के चलते उन तक तो इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पैसिव स्मोकिंग यानी जो दूसरा इंसान अगर स्मोक कर रहा है तो क्या उसके ज़रिए आप तक ये कोविड वायरस पहुँच रहा है? क्या जो इंसान अ, जब अपने लंग्स का जो एयर है वो उसको अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, जब वो हवा में स्मोक करता है और वो धुआँ छोड़ता है, तो अगर वो दूसरों तक जा रहा है तो क्या वो कोरोना वायरस फैला रहा है? एक तरह से कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ भी होते हैं, स्मोकिंग रूम भी होते हैं कुछ जगहों पर। जब वहाँ पर लोग जाते हैं तो ज़ाहिर तौर पर जब वो स्मोक करते हैं तो उन्हें अपना मास्क उतारना पड़ता है। मास्क उतारते हैं और फिर एक क्लोज़ इंडोर एरिया में वो स्मोक कर रहे होते हैं। तो क्या वहाँ से भी अ, स्मोकिंग से ये कोविड-19 फैल रहा है? कुछ लोग होती हैं जो अपने सिगरेट के को शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ। तो क्या वो उससे भी कोरोना वायरस को फैला रहे हैं? क्या किस तरह से ऐसे में आए हैं कि जहाँ स्मोकिंग के बाद लोगों में ये बीमारी, ये महामारी जो है, ये जो जानलेवा कोरोना वायरस है, कैसे लोगों तक फैल रहा है? कैसी लापरवाही को बचना चाहिए, कैसे खुद को बचा कर रखना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर नीरज निश्चल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर नीरज निश्चल, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतने जो आपका शेड्यूल है इतना बिजी रहता है, कोविड वार्ड में आपकी ड्यूटी है, कहाँ से आपने समय निकाला और आज हमारे दर्शकों को आप ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो खुद को कोविड से बचाएं, इस पेंडेमिक से बचाएं, इस महामारी से बचाएं, कौन सी लापरवाही है जिससे वो बचें और दूसरों में ये बीमारी ना फैलाएं। तो मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर नीरज निश्चल ये होगा कि आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या स्मोकिंग के जरिए भी कोविड-19 फैल सकता है? इस सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं एक बात सबसे स्पष्ट और क्लियर अपफ्रंट में कहना चाहूंगा कि सिंस इस बीमारी का अभी तक कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही बेस्ट तरीका है। अगर ये बीमारी लोगों में होती है तो डेफिनेटली कुछ लोग बच जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम नहीं बचा पाएंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना ही इस बीमारी का सबसे बचने का ही सबसे अपने आप को सुरक्षित रखना ही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से बचने का। क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो हमें नहीं पता कि वो पूरी तरह से आप ठीक हो पाएंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। तो जैसा आपने पूछा कि ये जो सिगरेट स्मोक करते हैं, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली जो आसपास के लोग स्मोक कर रहे हैं उनकी चपेट में आ रहे हैं, क्या उनके लिए ये ठीक है? क्या उनमें कोई रिस्क है कि ये वायरस उनके थ्रू स्मोक के थ्रू या जो आसपास स्मोक कर रहे हैं उनकी लापरवाही की वजह से आप तक आ सकती है? तो अगेन ये कोविड-19 बीमारी जो है, जो ये सार्स-कोव-2 वायरस है, इसके बारे में हम हर दिन नई चीजें सीख रहे हैं, पता कर चल रहा है हमें। तो उनमें से एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो हम ये बात करते हैं, क्योंकि ये एक सांस से फैलने वाली बीमारी है। जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं उसमें जो वाटर पार्टिकल्स टाइप की जो छींटे आती है उसके थ्रू ये वायरस स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो हम स्मोक कर रहे हैं, जैसे आपने क्लियरली बताया कि स्मोक हम मास्क के साथ नहीं कर सकते हैं, हम स्मोक कर रहे हैं, जब धुआं निकालते हैं तो हम एक जोर लगाकर धुआं निकालते हैं, तो उसके साथ जो एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, कुछ स्मोक के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ ये वायरस ज्यादा दूर जा सकता है, क्योंकि फोर्सिबली आप सांस बाहर ले रहे हैं। स्मोकिंग करते हुए जब एक्सहेल करते हैं तो आप जोर से एक्सहेल करते हैं। उसके अलावा काफी चांस रहता है कि ऐसे लोग जब स्मोक कर रहे होते हैं तो वो खांसी करने की टेंडेंसी हमेशा होती है, वो खांस भी सकते हैं साथ में। तो अगेन फोर्सफुली और ये वायरस दूर तक फैल सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप आसपास क्लोज कांटेक्ट में है तो इन इन वजहों से जो आसपास लोग स्मोक कर रहे हैं उनके साथ आप तक ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बाकी कंडीशंस के मुकाबले बढ़ जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग अगेन दूसरे के लिए भी इंजूरियस है। जी, तो स्मोकिंग दूसरों के लिए से और दूसरों तक भी ये पहुंच सकती है, क्योंकि क्या इसमें ये भी देखा जाता है कि आप जो अगर कोई इंसान असिम्प्टोमेटिक है और वो जब स्मोक रहा है तो वो और फोर्सिबली अपनी हवा के धुएं को बाहर फेंक रहा है, और तो उसके लंग में जो हवा है उसमें दूसरा इंसान सांस ले रहा है।
बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है जिसको पता भी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, आइडियल आइडियल सिचुएशन में वो ये बीमारी शायद हो सकता है दूसरों को नहीं पहुंचाता, लेकिन जब स्मोक कर रहा है तो एसिम्प्टोमेटिक एक तरह से समझ लीजिए कि वो सिम्प्टोमेटिक हो जा रहा है, क्योंकि वो खा सकता है स्मोकिंग करते वक्त, या फिर जो फोर्सिबली जो सांस बाहर निकाल रहा है उसके साथ दूर तक ये वायरस स्प्रेड कर सकता है। इसलिए ये काफी रिस्की है सभी के लिए। जी। इसके अलावा जो स्मोकिंग रूम्स होते हैं, उनमें भी क्या बहुत हाई रिस्क होता है कोविड-19 के ट्रांसमिशन का? तो जो भी क्लोज स्पेस है उसके अंदर अगर अगर एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली ये वायरस ज्यादा देर तक सस्पेंडेड रह सकते हैं हवा में, क्लोज इन्वायरमेंट होने के चलते, और वो धुएं के पार्टिकल के साथ रह सकते हैं। इसलिए एक क्लोज स्पेस जो ये स्मोकिंग जोन्स होते हैं जो क्लोज स्पेशली होते हैं वो रिस्की है। अगर कोई ओपन स्पेस है तो फिर भी क्लोज के मुकाबले रिलेटिवली सेफ है, लेकिन अगेन अगर कोई आसपास है तो उसके लिए खतरा उतना ही रहेगा। जी। तो अगर देखा जाए कि पार्क होते हैं या पब्लिक स्पेसेस होते हैं, हालाँकि उनमें ये बैन है कि पब्लिक एरियाज़ में स्मोकिंग बैन है, फिर भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ अपार्टमेंट्स हैं या रेज़िडेंशियल एरिया है, वहाँ अगर लोगों को मौका मिलता है तो घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे लोग वॉक कर रहे हैं और वो जाके किसी वहीं पर ही स्मोक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं या जो लोग अपने फ्रेश एयर में साँस लेने के लिए निकले हैं, वो पब्लिक घर से निकल के जब पब्लिक एरियाज में अपने ही अपार्टमेंट के अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जाते हैं तो वहां दूसरा इंसान अपना मास्क उतार के हवा के जो है धुएं में उड़ा रहा होता, स्मोक कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े संख्या में लोगों को इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह की लापरवाही के चलते ही ये महामारी जो है इतनी रैपिडली हर जगह फैला कि लोग जी। एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसी थोड़ी-सी लापरवाही कर देते हैं जिससे आस-पास के लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। फिर वो लोग न अनजाने में दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये साइकिल ब्रेक करने के लिए इस तरह की जो रिस्की बिहेवियर है, टेंडेंसी है, स्पेशली पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना, क्योंकि अगर आपके जी। फेफड़े तक अगर सिगरेट स्मोक का स्मेल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये स्मेल जो आपके अंदर आ रही है, हवा जो है, ये किसी और के फेफड़े के की हवा है जो आप तक पहुंच रही है। तो डेफिनेटली ये रिस्की हो सकता है, और जो भी स्मोक करते हैं मैं यही कहूंगा कि स्मोकिंग बंद कर दे तो सबसे अच्छा है। और अगर स्मोक नहीं बंद कर सकते तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि जहां भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो आसपास कोई ना हो जिसके लिए वो खुद खतरा बन सकते हैं। जी। बहुत बात अहम बताई कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अब आप अपने फेफड़ों की हवा दूसरों के फेफड़ों तक पहुँचा रहे हैं। एक तरफ पूरे दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, आप फेस शील्ड लगाइए। आपकी जो फेफड़ों की साँस है या कोई भी है, जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो ब्रीथिंग वाली साँस दूसरों तक ना जाए। लेकिन स्मोकिंग के केस में तो आप मास्क उतारते हैं, खुलेआम पब्लिक बेस पे जाते हैं और आप धुएँ के छल्ले उड़ा रहे होते हैं और पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और ऐसी लापरवाही बहुत देखी जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो बचाव ही सबसे बड़ा हमारे पास जी। शील्ड है। तो इसलिए जो स्मोकर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि स्मोकिंग ना करें, क्योंकि न सिर्फ दूसरे के लिए खतरा है, प्लस जो स्मोकर्स हैं उनके लिए, खुद के लिए, जो बाकी जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा खतरा है इस बीमारी के होने के, प्लस होने के बाद कॉम्प्लिकेट होने के। इसलिए बहुत जरूरी है कि जी। स्मोकिंग अवॉइड करें। जी। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं, क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड-19 को लेके? हाँ, डेफ़िनेटली जो जो भी स्मोकर्स होते हैं, उनके चेस्ट इन्फेक्शंस की पॉसिबिलिटी बाकी वायरस या बैक्टीरिया से नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ये सेम चीज़ है इस वायरस के साथ भी। इस वायरस के साथ एक और पेक्यूलियर सिचुएशन है कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं, ACE2 रिसेप्टर जिसके थ्रू ये लंग्स को अटैक करता है, जो एंट्री लेता है, वो ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू है, और स्मोकर्स में ACE2 रिसेप्टर्स की कॉन्संट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो उस तरह से थ्योरेटिकली ये ज्यादा रिस्क पे है इस इन्फेक्शन को कैच करने का। और सिंस इन लोगों के जो लंग्स है ऑलरेडी थोड़े कमजोर होते हैं, तो एक बार अगर ये इस बीमारी को पकड़ते हैं, इस इन्फेक्शन को पकड़ते हैं, तो बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसमें जो आउटकम है वो खराब हो सकता है। इसलिए डेफिनेटली स्मोकिंग इस कंडीशन के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है और अवॉइड करना चाहिए। जी। तो अगर जो लोग अगर स्मोकिंग छोड़ते हैं, तो उनके ये चांसेस कम हो जाते हैं, उनका जो कोरोना वायरस को लेके जो रिस्क है वो कम होता है?
तो डेफिनेटली एक बार जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपका डेफिनेटली कुछ तो रेसिडुअल डैमेज लंग का तो रहेगा ही, लेकिन जो फर्दर डैमेज नहीं होगा और कुछ रिकवरी हो सकती है। तो जो रिफॉर्म स्मोकर्स हैं उसमें जो इस वायरस के सिवियरिटी के चांसेस जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनसे कम रहेगा, बट डेफिनेटली फिर भी वो जो नॉर्मल पॉपुलेशन से रिस्क हमेशा ज्यादा ही रहेगा। बट डेफिनेटली जो करंट स्मोकर्स है उनसे इम्प्रूव होगा, इसलिए जो भी रिफॉर्म स्मोकर्स हैं उनके इस वायरस को सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये कोरोना वायरस की टेंडेंसी देखते हैं कि लंग्स को खत्म करता है। तो ऐसे में जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके जो उन पर असर पड़ चुका होगा जो लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो खतरा है बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से जाके ये जो वायरस है वो शरीर में एक्ट करता है जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं और हेवी स्मोकर्स होते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जो स्मोक करता है वो नॉर्मली उसको अपना मास्क उतारना पड़ेगा। वो सिगरेट एक दूसरे से शेयर करते हैं और आप फोर्सफुली जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आप चीजों को इनहेल करते हैं। तो बेसिकली अगर आसपास में अगर कोई आपका जो सिगरेट पीने वाला पार्टनर खुद इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली अगर आप उससे शेयर कर रहे हैं सिगरेट या फिर उसके पास रह के जोर से हवा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि जो एस2 रिसेप्टर जिसके थ्रू ये वायरस शरीर में अटैक करता है, एंट्री लेता है, स्मोकर्स में कंसंट्रेशन इसकी बढ़ी हुई होती है, यानी ये रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, तो जी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की ये ज्यादा आराम से इन्फेक्ट हो जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड जो लंग का डैमेज जो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के चलते हो रखा है उसके चलते इस बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो पॉपुलेशन है जो स्मोकिंग करता है इसमें इस बीमारी के ज्यादा घातक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो कोविड-19 और स्मोकिंग ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये जो कोविड-19 और जो स्मोकिंग है इनकी जो दोस्ती है इंसान की जान लेने में बहुत ही मददगार साबित होती है। जी, तो एक तरह से एक वो स्मोकर खुद को भी नुकसान पहुँचा रहा है और दूसरी तरफ जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जिन तक ये धुआँ पहुँचा रहा है, उनको तो उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ ठीक है अगर आप अपना लाइफ को वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके आसपास हैं, आपके जो नियर एंड डियर्स वन है, घर के में सभी सदस्य स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन जो ये धुआं है आप अपने घर के सदस्यों को भी आप देते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए आप बहुत ही एक तरह से एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ की तो आपको परवाह नहीं है, एटलीस्ट उनकी लाइफ की परवाह करके थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो ज़ाहिर तौर पर जो लोग स्मोक कर रहे हैं और ख़ास तौर पे पब्लिक एरियाज़ में स्मोक कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो इस तरह की जो काम है वो ना करें, पब्लिक एरियाज़ में स्मोक ना करें, दूसरों तक लोग आके कहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमें पता नहीं कैसे हो गया ये हाईली कंटेजियस ये डिज़ीज़ है। ज़ाहिर तौर पर बिना लापरवाही के तो ये किसी को आके पकड़ेगा नहीं। कहीं न कहीं किसी न किसी इंसान ने गलती की होगी, कुछ लापरवाही बरती होगी, किया होगा, कहीं न कहीं इंडोर ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में गया होगा या कहीं न कहीं ऐसा गया होगा कि वहाँ किसी की और का लंग्स का जो स्मोकिंग का धुआँ है वो उस तक पहुँच रहा होगा। तो जिस तरह कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है, तो जहाँ वो कहते हैं कि आपने सावधानी हटी, वहीं ये आपके लिए घातक सिद्ध होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो है काफी पहले भी हमारी बात हुई है। मैं एक इम्पोर्टेंट बात फिर से मैं रिइटरेट करना चाहूंगा कि जो जो भी है ये बीमारी को कंट्रोल करना हमारे और आपके हाथ में है। अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके बिहाफ पे कोई और आकर इस बीमारी को कंट्रोल करेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस वे में बिहेव करें कि आप इन्फेक्टेड हैं और आपको किसी और को इन्फेक्ट नहीं करना है। प्लस जी, आप ये मान के चले कि आपके आसपास सभी इन्फेक्टेड है और आपको खुद को बचा के रखना है। तो इस तरह से अपने बिहेवियर को बदलने की जरूरत है और इस बिहेवियर को एक बार आप बदल लें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो डेफिनेटली इस वायरस के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस वायरस पे कंट्रोल भी पा सकते हैं। जी। तो जिस तरह आपने कहा कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, अगर आप पब्लिक एरिया में जाके स्मोक कर रहे हैं और मास्क उतार के धुएँ के छल्ले उड़ा रहे हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी पॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रदूषण और कोविड-19 प्रदूषण दिल्ली जैसे शहर में अब हम लगातार खबरें
बढ़ रहा है। क्या इससे कोविड की जो रिस्क है वो भी बढ़ रहा है? तो देखिए जो पॉल्यूशन है जैसे पहले पुराने जो भी फ्लू सीजन्स और पॉल्यूशन का अगर हम टेंडेंसी देखें तो जितने भी पॉल्यूशन के साथ फ्लू की इंटेंसिटी